तो चलिए पहले जानते हैं सवाल नंबर 1, दिल की नसें ब्लॉक होने से पहले कौन से 5 लक्षण दिखते हैं। जैसे नंबर 1, सीने में दर्द होना। दिल की नसें ब्लॉक होने की स्थिति में सीने में दर्द या भारीपन महसूस हो सकता है। आमतौर पर यह दर्द सीने के बीच में या बाईं तरफ महसूस होता है, लेकिन कई बार यह कंधे, गर्दन या जबड़े तक भी फैल सकता है। अगर आपको ऐसे लक्षण नज़र आ रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नंबर 2, सांस लेने में दिक्कत। हार्ट ब्लॉकेज होने पर सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। दरअसल धमनियों में ब्लॉकेज के कारण शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, इसी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। अगर आपको इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो फ़ौरन डॉक्टर से मिलकर जांच करवाएं। नंबर 3, अत्यधिक थकान और कमजोरी। अत्यधिक थकान और कमजोरी महसूस होना हार्ट ब्लॉकेज का संकेत हो सकता है। अगर बिना ज़्यादा काम किए भी आपको हर वक्त थकानी या कमजोरी महसूस होती है तो इसे नज़रअंदाज न करें। अगर आपको ऐसे लक्षण नज़र आ रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलकर जांच करवाएं। नंबर 4, चक्कर आना। हार्ट ब्लॉकेज होने पर मरीज को बेहोशी या चक्कर आने की समस्या हो सकती है। दरअसल ऐसा हृदय में रक्त के प्रवाह में कमी के कारण होता है। अगर आपको बार बार ऐसे संकेत नज़र आ रहे हैं तो तुरंत अपने हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह लें। नंबर 5, ठंडा पसीना आना। बहुत ज़्यादा पसीना आना हार्ट ब्लॉकेज का संकेत हो सकता है। अगर आपको बिना किसी स्पष्ट कारण के ठंडा और चिपचिपा पसीना आ रहा है तो इसे भूलकर भी इग्नोर न करें। ऐसी स्थिति में तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें ताकि समय पर जांच हो सके। अब हम आपको बताते हैं नंबर 2, किन लोगों के लिए मूंग की दाल खाना जहर के समान होता है। दरअसल मूंग की दाल पोषक तत्वों से भरपूर होती है, लेकिन कुछ स्थितियों में कुछ लोगों को इसे खाने से बचना चाहिए। यहाँ कुछ ऐसे लोग या स्थितियाँ बताई गई हैं जिसमें मूंग की दाल का सेवन न करने की सलाह भी दी जाती है। जैसे नंबर 1, गैस या पेट की समस्या होने पर। मूंग की दाल में उच्च मात्रा में फाइबर और प्रोटीन होता है, जिससे कुछ लोगों को गैस या पेट में अपच की समस्या हो सकती है। यदि आपको पाचन तंत्र कमजोर होता है तो इसे अधिक मात्रा में न खाएं। नंबर 2, किडनी स्टोन या गुर्दे की पथरी होने पर। मूंग की दाल में प्योरीन नामक तत्व होता है, जिससे यूरिक एसिड का स्तर बढ़ सकता है। अगर किसी को किडनी स्टोन या यूरिक एसिड से संबंधित समस्या है तो उन्हें इसका सेवन कम मात्रा में या डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए। नंबर 3, एलर्जी होने पर। कुछ लोगों को मूंग की दाल से एलर्जी हो सकती है, जिसके कारण त्वचा पर रैशेस, खुजली या सूजन हो सकती है। यदि आपको दाल खाने के बाद ऐसे लक्षण दिखाई दे तो इसका सेवन बंद कर दें और डॉक्टर से सलाह लें। नंबर 4, डायरिया या पेट की गड़बड़ी होने पर। मूंग की दाल का अधिक मात्रा में सेवन पेट की समस्या जैसे कि दस्त या पेट दर्द को बढ़ा सकता है, खासकर तब जब आपका पाचन तंत्र पहले से ही कमज़ोर है। नंबर 5, प्रोटीन की अधिकता होने पर। यदि आप पहले से ही उच्च प्रोटीन आहार का सेवन कर रहे हैं तो मूंग की दाल का अतिरिक्त सेवन आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि इससे पेट में भारीपन या अन्य समस्या भी हो सकती है। वैसे यदि आपको इनमें से कोई भी समस्या है तो मूंग की दाल का सेवन करने से पहले डॉक्टर या पोषक विशेषज्ञों से परामर्श अवश्य लें। अब हम आपको बताते हैं नंबर 3, आंतों की गंदगी को जड़ से ख़त्म करने के लिए कौन सा जूस पिए। दरअसल आंतों की गंदगी को साफ करने के लिए कुछ विशेष जूस उपयोगी हो सकते हैं जो प्राकृतिक रूप से डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है और पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। जैसे नंबर 1, एलोवेरा जूस। एलोवेरा जूस पाचन तंत्र को साफ करने में मदद करता है और आंतों में जमा विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होता है। इससे सुबह खाली पेट पिया जा सकता है। नंबर 2, आंवले का जूस। आंवले में विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने में मददगार होता है। रोजाना आंवले का जूस पीना आंतों को स्वस्थ रख सकता है। नंबर 3, नींबू और शहद का जूस। एक गिलास गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़कर उसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर पिए। यह मिश्रण शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और आंतों की सफाई में सहायक होता है। नंबर 4, सेब और गाजर का जूस। सेब और गाजर में मौजूद फाइबर और पोषक तत्व पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है और आंतों की सफाई के लिए लाभकारी होता है। नंबर 5, पालक और खीरे का जूस। पालक और खीरे का जूस आंतों में हाइड्रेट रखता है और फाइबर की उपस्थिति के कारण पाचन प्रक्रिया को सही रखता है। यह शरीर के विषाक्त पदार्थों या तत्वों को बाहर निकालने में भी सहायक है। नंबर 6, अदरक और हल्दी का जूस। अदरक और हल्दी का जूस पाचन को बेहतर बनाने और आंतों को सूजन कम करने में मदद करता है। यह शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन में भी सहायक होता है। दरअसल इन जूसों को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से आंतों की सफाई हो सकती है और पाचन तंत्र भी स्वस्थ रहता है। जूस का सेवन करते समय ध्यान रखें कि मात्रा संतुलित हो और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर चिकित्सक से परामर्श लें। अब हम आपको बताते हैं नंबर 4, बादाम या मूंगफली दोनों में से कौन सा है सबसे ज़्यादा फायदेमंद। दरअसल बादाम और मूंगफली
दोनों ही सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन उनके लाभ और पोषण संबंधी गुण अलग अलग होता है। दोनों में से कौन सा ज़्यादा फायदेमंद है, यह आपकी ज़रूरतों और स्वास्थ्य लक्षणों पर निर्भर करता है। जैसे अब हम आपको बताते हैं बादाम के फ़ायदे। बादाम में विटामिन ई, मैग्नीशियम और फाइबर की अच्छी मात्रा होती है। इसके अलावा बादाम में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त बादाम हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है क्योंकि यह एलडीएल या खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। इसके साथ ही बादाम में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम और हेल्दी फैट अधिक होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में सहायक होता है। अब हम आपको बताते हैं मूंगफली के फायदे। मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है जो मांसपेशियों के विकास और मरम्मत के लिए अच्छा है। इसके अलावा मूंगफली में मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड वसा होता है जो हृदय के लिए अच्छा है। इसके अतिरिक्त मूंगफली में विटामिन B6, नियासिन और फोलेट की अच्छी मात्रा होती है। इसके साथ ही मूंगफली में कैलोरी और वसा की मात्रा बादाम की तुलना में कम होती है जिससे यह वजन प्रबंधन में सहायक हो सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि बादाम या मूंगफली में से किसे चुनें। जैसे हृदय स्वास्थ्य, त्वचा और बालों के लिए बादाम अधिक फायदेमंद है। इसके अलावा प्रोटीन और मांसपेशियों के विकास के लिए मूंगफली बेहतर विकल्प है। इसके अतिरिक्त मूंगफली का सेवन कम कैलोरी वाला विकल्प हो सकता है। अतः यदि आप हृदय स्वास्थ्य और त्वचा की सेहत का ध्यान रख रहे हैं तो बादाम का सेवन करें। यदि आप प्रोटीन की ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं और कैलोरी का नियंत्रण पहले चाहते हैं तो मूंगफली बेहतर है। हम आपको बताते हैं नंबर 5 ब्लैक टी पीने के फायदे और नुकसान क्या क्या होता है। दरअसल ब्लैक टी पीना स्वास्थ्य के लिए कई फायदे और नुकसान दोनों ला सकता है। इसे संतुलित मात्रा में लेना महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं कि ब्लैक टी पीने के फायदे और नुकसान। जैसे ब्लैक टी पीने के फायदे। नंबर 1, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर। ब्लैक टी में पॉलीफिनोल जैसे कि कैटेचिन और थेवेबिन और थेरोबिजिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट होता है जो शरीर को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाता है और कोशिकाओं को स्वस्थ रखता है। नंबर 2, दिल के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी। ब्लैक टी का सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम हो सकता है जिससे हृदय रोग का खतरा कम होता है। यह ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करने में सहायक होती है। नंबर 3, वजन घटाने में सहायक। ब्लैक टी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर वजन कम करने में मदद कर सकती है। इसमें कैफीन की थोड़ी मात्रा होती है जो शरीर के ऊर्जा स्तर को बढ़ाती है। नंबर 4, मधुमेह लाभकारी। ब्लैक टी का नियमित सेवन ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है जिससे टाइप 2 मधुमेह का खतरा कम हो सकता है। नंबर 5, इम्यूनिटी बूस्ट करना। इसमें मौजूद थल थैनिन और एंटीऑक्सीडेंट इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है जिससे बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। नंबर 6, तनाव कम करना। ब्लैक टी में पाया जाने वाला थल थैनिक तनाव को कम करने और मन को शांत करने में मदद करता है। नंबर 7, पाचन तंत्र के लिए लाभकारी। ब्लैक टी पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद होती है और पेट की समस्याओं जैसे कि अपच और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से राहत दिलाती है। अब हम आपको बताते हैं ब्लैक टी पीने के नुकसान। जैसे नंबर 1, अधिक कैफीन का सेवन। ब्लैक टी में कैफीन की मात्रा होती है जिससे अधिक मात्रा में लेने पर अनिद्रा, घबराहट और चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। नंबर 2, पाचन संबंधी समस्या। ब्लैक टी का अत्यधिक सेवन पेट की समस्या जैसे कि एसिडिटी, गैस्ट्रिक और कब्ज पैदा कर सकता है। नंबर 3, आयरन के अवशोषण में कमी। ब्लैक टी में टैनिक्स होता है जो भोजन से आयरन के अवशोषण को कम कर सकता है जिससे एनीमिया या आयरन की कमी हो सकती है। नंबर 4, हड्डियों की सेहत पर प्रभाव। अत्यधिक ब्लैक टी का सेवन हड्डियों की घनत्व को कम कर सकता है जिससे ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ सकता है। नंबर 5, दांतों की समस्या। ब्लैक टी का ज़्यादा सेवन दांतों पर दाग, धब्बे और कैविटी की समस्या पैदा कर सकता है खासकर यदि इसे मीठे के साथ लिया जाए। नंबर 6, डिहाइड्रेशन का खतरा। कैफीन युक्त ब्लैक टी का अधिक सेवन शरीर में डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण पैदा कर सकता है जिससे बार बार प्यास लग सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि ब्लैक टी पीने का सुझाव। ब्लैक टी का सेवन दिन में 2 से 3 कप तक सीमित रखें। खाली पेट ब्लैक टी का सेवन न करें, इससे एसिडिटी और पेट की समस्या हो सकती है। यदि कोई स्वास्थ्य समस्या है तो ब्लैक टी का सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह लें। संतुलित मात्रा में ब्लैक टी का सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकता है लेकिन अत्यधिक सेवन करने से नुकसान भी हो सकता है, इसलिए इसे संतुलित मात्रा में पीना ही बेहतर है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 6, दूध में देसी घी डालकर पीने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। दरअसल दूध में देसी घी मिलाकर पीना आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से बहुत फायदेमंद माना जाता है। यह कई शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। इसके कुछ प्रमुख फायदे भी होते हैं जैसे नंबर 1, पाचन में सुधार। देसी घी पेट के पाचन एंजाइमों को उत्तेजित करता है जिससे पाचन तंत्र बेहतर तरीके से कार्य करता है। यह कब्ज की समस्या को दूर करता है और आंतों की सफाई में मदद करता है। नंबर 2, ऊर्जा और ताकत में वृद्धि। दूध और देसी घी का संयोजन शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व और मांसपेशियों की ताकत बढ़ाता है और शरीर को मजबूत बनाता है। नंबर 3, त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद। दूध और घी का सेवन त्वचा को नमी और चमक प्रदान करता है। यह बालों को भी स्वस्थ और मजबूत बनाता है।
नंबर 4, दिमागी ताकत और एकाग्रता में सुधार। देसी घी में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो दिमाग के लिए बहुत लाभकारी होता है। नियमित सेवन से याददाश्त और एकाग्रता में सुधार होता है। नंबर 5, नींद में सुधार। रात को सोने से पहले दूध में घी मिलाकर पीने से अच्छी और गहरी नींद आती है जिससे अनिद्रा की समस्या दूर होती है। नंबर 6, वजन बढ़ाने और संतुलित करने में सहायक। जो लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए यह बहुत फायदेमंद है क्योंकि यह शरीर को सही पोषक तत्व प्रदान करता है। यह शरीर में स्वस्थ फैट को बढ़ाता है जिससे वजन संतुलित रहता है। नंबर 7, हड्डियों और जोड़ों की मजबूती। दूध में कैल्शियम और घी में विटामिन K2 होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। यह जोड़ों के दर्द और सूजन को भी कम करता है। नंबर 8, रोग प्रतिरोध क्षमता में वृद्धि। देसी घी और दूध दोनों में एंटीऑक्सीडेंट्स और आवश्यक विटामिन होता है जो इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहायक होता है। नंबर 9, हार्मोनल संतुलन। यह संयोजन शरीर में हार्मोनल संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, विशेषकर महिलाओं के लिए यह लाभकारी होता है। नंबर 10, आंखों की रोशनी में सुधार। देसी घी का सेवन आंखों के लिए फायदेमंद होता है। यह आंखों की रोशनी को बेहतर बनाने और ड्राइनेस को कम करने में सहायक होता है।